बच्चों को, आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे कि आवर्ती विधि पाथवे में जनन कैसे होता है, यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने आपके हाथ के नोट्स बना रखे हैं, आवर्त बीजी पादप जनन। सबसे पहले बात करते हैं कि भी आवर्त बीजी किसे कहते हैं, आवर्त बीजी प्लांट या पादप किसे कहते हैं। तो ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों तरफ कठोर आवरण पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग मतलब सीट कोट प्रेजेंट होता है, इस प्रकार के प्लांट को हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट या आवर्त बीजी पादप। अच्छा, इनकी जनन की बात है तो जनन इसमें किस प्रकार से होता है वो देखेंगे हम, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी विशेषता क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी अल्टरनेट ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है। पादपों में अब ये होता क्या है, तो यानी पादपों में दो प्रकार की स्टेज होती है, एक तो होती है गेमेटोफाइटिक स्टेज, एक होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी बीजाणुद्भिद अवस्था, एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। यानी जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो तो प्लांट के मतलब हम कह सकते हैं कि भाई मूल स्तंभ पर्णों के अंदर, पत्तियों के अंदर, यानी जब प्लांट के अंदर जनन होता है तो उस समय जब युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो वो तो अल्प समय के लिए बनते हैं, और उस दौरान जो स्टेज आती है अल्प समय के लिए वो कहलाती है युग्मक बनते हैं, इसलिए युग्मकोद्भिद अवस्था, या गेमेट बनते हैं इसलिए गेमेटोफाइटिक स्टेज कहलाती है। लेकिन जो उसके पूरे जीवन काल जो रहती है वो कहलाती है बीजाणुद्भिद अवस्था, या अपन कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसी को हम जो ये पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, इसी को यानी एक के बाद एक स्टेज आती है, यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था से ही युग्मकोद्भिद अवस्था आती है और युग्मकोद्भिद अवस्था से ही बीजाणुद्भिद अवस्था आती है। इस प्रकार से ये अल्टरनेट जनरेशन कहलाता है, यानी एक के बाद एक आता है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है, तो आप लिख सकते हो कि पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था से अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था आती हैं, और जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद पर ही विकसित होती हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम, इस प्रकार की व्यवस्था को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई आवर्त बीजी पादप की इसकी तो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो। ये आवर्त बीजी पादप ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है उन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई आवर्त बीजी पादपों में जनन कैसे होता है, आवर्त बीजी पादपों में जनन कैसे होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ आवर्त बीजी पादपों में जनन ये दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन, या हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें किसे कहते हैं, तो यानी हम सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जनन की, है ना, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, जनन या रिप्रोडक्शन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मेल से मेल गैमेट्स और फीमेल से फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होते हैं यानी संलग्न होते हैं, तो दोनों मिलके एक जाइगोट को बनाते हैं या युग्मनज का निर्माण करते हैं, और उसी युग्मनज से उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से न्यू प्लांट का निर्माण के लिए जो सीड्स, जो एम्ब्रियो डेवलप के बाद सीड्स बनते हैं और सीड से नया प्लांट बनता है, और इसी को हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं या लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी विशेषता क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, उसमें हमेशा ही मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, हम कह सकते हैं उसमें युग्मक संलयन होगा, जो कि अभी बताया मैंने। लेकिन यहाँ अलैंगिक जनन थोड़ा अलग है। अब अलैंगिक जनन में क्या है, जैसे मान लो कोई प्लांट है और प्लांट का कोई भी हम उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट ले लें, चाहे रूट्स ले लें, चाहे उसकी लीव्स ले लें, चाहे उसका स्टेम ले लें, यानी जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग लेके अगर हम उसको
कट करके मिट्टी में दबा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है। कहने का मतलब उसके कायिक भाग से बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के सीधे ही नए प्लांट का निर्माण हो जाता है ना। और जो नया प्लांट बनेगा वो उस जिस पादप का भाग लिया है उसके जैसा ही होगा, आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होता है। और इस प्रकार की हम कहते हैं इसे अलैंगिक जनन। जैसे मैंने लिख रखा, आप देख सकते हो डेफिनेशंस की, कि भाई जनन की इस विधि में युग्मक संलयन एंड अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है एवं नए सजीव का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप प्लांट भी लिख सकते हो सजीव की जगह, जो आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं, और इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये जनन आवर्तबीजी पादपों में 2 प्रकार से होता है। ये जो अलैंगिक जनन ये भी 2 टाइप से होता है। एक तो हम कह सकते हैं अनिषेक बीजता, है ना, और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे कायिक जनन। तो अनिषेक बीजता किसे कहते हैं कि भाई होता तो अलैंगिक जनन ही है, और होता किसमें, बीज में, बीज से ही होता है। इस प्रकार के जनन में आप देख सकते हो अनिषेक बीजता के अंदर देखो, ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है कि भाई इसमें ये वाला कि इस प्रकार के जनन में नए पादप का निर्माण बीज द्वारा ही होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन युग्मक संलयन नहीं होता है। अब इसका सीधा सा उदाहरण क्या है, नींबू ले लो आप, नींबू का कोई भी बीज ले लो, उसके अंदर से बहुत सारे भ्रूण निकल आएंगे, और उस भ्रूण से बहुत सारे मतलब अपन कह सकते हैं प्रांकुर निकल आएंगे, और प्रांकुर से यानी नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अपस्थानिक भ्रूणता का एग्जाम्पल है, मैंने ये लिख रखा है जो आप 4th लेसन में पढ़ोगे, अपस्थानिक भ्रूणता। इसके बाद इसमें ज़्यादा है नहीं, ये डेफिशिएंस आपको याद रखनी है। उसके बाद इसका 4th लेसन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेफिशिएंस दे रखी है। नेक्स्ट देखो आप दे रखा है, सेकंड वाला है यहाँ पे अलैंगिक जनन का प्रकार कायिक जनन। तो कायिक जनन किसे कहते हैं कि यदि पौधे के किसी कायिक भाग से, इस प्रकार के जनन में हम कह सकते हैं कि पौधे के किसी भाग, अब इसमें कायिक भाग में क्या क्या आएगा, जड़, तना, पत्ती, कुछ भी आ सकता है, बीज के अतिरिक्त, बीज नहीं आता है, बिना बीज के ही। अब देख सकते हो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये कायिक जनन, कि इस प्रकार के जनन में नए पादप का निर्माण बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से होता है, जैसे तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, जन्नांगों द्वारा, यानी पत्र कलिकाएं होती है बहुत सारे, जैसे अगेव के अंदर, है ना, हम कह सकते हैं कि, और मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, हम सबसे पहले बात करते हैं ये तने द्वारा। तो इसमें तने द्वारा कायिक जनन में क्या होगा, यदि नए पौधे का निर्माण पादप के तने द्वारा होता है, तो जैसे कि तने में क्या क्या आता है, तो प्रकंद, राइजोम जिसे हम कहते हैं, जो मैंने पूरा लिखा हुआ नहीं है, RHIJOM लिख सकते हैं, राइजोम, प्रकंद, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट है शलकंद यानी बल्ब, कंद यानी ट्यूमर, घनकंद यानी कोरम, रनर यानी ऊपरी भूस्थारी, सुकर यानी अंतभूस्थारी, और ऑफसेट यानी ये ऑफसेट वाला दे रखा है यहाँ पे भूस्थारी का, और स्टोलन के अंदर आएगा भूस्थारी। तो ये नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देखो आप प्रकंद। अब प्रकंद मैंने ये लिखा हो राइजोम, इसमें क्या आता है प्रकंद के अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये अदरक, हल्दी, शलकंद के अंदर बल्ब, प्याज, लहसुन ये आते हैं, और कंद के अंदर आलू, घनकंद के अंदर ये अरवी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपरी भूस्थारी के अंदर ये घास, यहाँ पे आप देख सकते हो अंतभूस्थारी यानी सूकर, जैसे हम पुदीना, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा पुदीना। भूस्थारी का यानी ऑफसेट के अंदर जलकुंभी, यहाँ पे भूस्थारी यानी स्टोलन के अंदर स्ट्रॉबेरी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे तने के मॉडिफिकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कायिक जनन किसे कहते हैं, और यहाँ पे तने के रूपांतरण को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। यानी तो आप लिख सकते हो कि यदि पौधे के कायिक भाग से
तो नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। और तने के रूपांतरण क्या क्या हैं, तो आप लिख सकते हो राइजोम, बल्ब, ट्यूमर, कोरम, रनर, सुकर, ऑफसेट, स्टोलन, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। और इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि ये तना है और इससे नए प्लांट का निर्माण होता है, और इसीलिए हम इसे तने द्वारा कायिक जनन कहते हैं। और सभी में यही डिफिशियंस आप लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जड़ों द्वारा, है ना। तो जड़ों में क्या होगा, जड़ों द्वारा कायिक जनन, तो जड़ों द्वारा में हम देख सकते हैं कि कुछ काष्ठी पौधों की जड़ें परों को उत्पन्न करती है, देखो यहाँ पे, है ना, जो नए पादप का निर्माण करती है। जैसे शकरकंद है, उसमें जड़ को काट के लगाया जाता है। जैसे नीम है तो उसको जड़ समेत उखाड़ के लगाया जाता है। चमेली है, एस्पेरेगस है, डहेलिया है, ये सारे जो हैं इनमें हम कह सकते हैं तो जड़ द्वारा कायिक जनन। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो पत्तियों द्वारा हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और नई चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ तक आप देख सकते हो, एक मिनट रुकना है ना। यहाँ पे मैं आपको, एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इसमें सारे, ये देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये वाली। जैसे हमने देखा आवर्तबीजी पादपों में जनन, आवर्तबीजी पादपों में जीवन चक्र की स्पष्ट अवस्था, इसमें सारा लिखा हो। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये तनों द्वारा कायिक जनन के अंदर ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले देखो आप, यहाँ पे अदरक, कंद के अंदर उदर, आलू, ये सब दे रखे हैं। तो यहाँ पे अनिषेक बीजता की इसमें प्रवर्धन जो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन इन बीजों के विकास में असूत्रण व युग्मक शैलन नहीं होता है। तो ये लिखा हुआ इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। इसके बाद ये देखो, इसमें ये सारा एग्जाम्पल सही समझा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, देखो पत्ती में पत्थर चट्टा, देखो आप पत्थर चट्टा में देखो किनारों से पत्र कलिकाएँ निकली है। यहाँ पे जो छोटी छोटी मतलब पत्र कलिकाएँ पाई जाती है, उन्हीं से नए मतलब पादप का निर्माण हो जाता है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा ये वाला है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे वाले में आप देखो कि बीच में से जो इसकी जो शिराएँ हैं, ये शिराएँ जो दिख रही है आपको पतली पतली, इन शिराओं से नई पत्र कलिकाएँ निकली है। और यही दोनों में अंतर है कि इसमें किनारों से नए प्लांट का निर्माण होता है, जबकि इसमें शिराओं से, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, ये किताब में दे रखे फोटो। उसके बाद ये भी आप देख सकते हो, आलू के अंदर देखो ये पत्र कलिकाएँ बता रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर ये शकरकंद के अंदर देखो, ये शकरकंद के अंदर दे रखी है। ये आप देख सकते हो डहेलिया के अंदर। तो इस प्रकार से ये आज हमने क्या पढ़ा, आज मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आवर्तबीजी पादपों में जनन हमने पढ़ा है, और जिसमें हमने देखा कि आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं, ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों तरफ कठोर आवरण पाया जाता है, उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। ये हमने देखा आज। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या देखी, तो इसके अंदर हमने देखी कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। तो यानी जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था और अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था जो एकांतर क्रम से आती है, उससे हम क्या कहते हैं कि उससे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा जनन 2 टाइप से होता है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यदि नए पौधे का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के होता है नए पादप का निर्माण, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसके अंदर 2 टाइप्स पढ़े हमने, एक पढ़ा अनिषेक बीजता और दूसरा पढ़ा हमने कायिक जनन। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, तो अनिषेक बीजता के अंदर आप ध्यान रखते हो कि यानी बीज से ही नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन इसमें युग्मक संलयन व सूत्र विभाजन नहीं होता है। जैसे नींबू, इसमें अपस्थानिक गुणता के अंदर हम पढ़ेंगे 4th लेसन के अंदर। तो यानी हम कह सकते हैं कि अनिषेक बीजता किसे कहते हैं कि यानी बीज से ही नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्र विभाजन और युग्मक संलयन उसके अंदर नहीं होता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नींबू। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि कायिक जनन किसे कहते हैं। तो कायिक जनन में हमने देखा कि पौधे के कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, जड़, तना, पत्ती, तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। अच्छा, ये भी 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। हम प्राकृतिक के अंदर हमने देखा कि जैसे कि जड़ द्वारा हमने सबसे पहले तने द्वारा देखा, है ना। जैसे कि तने द्वारा देखा हमने आलू के अंदर, लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर, अदरक के अंदर, हल्दी के अंदर, है ना, पुदीना के अंदर, जलकुंभी के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। ये सभी क्या है, तने के मॉडिफिकेशन है, तने के रूपांतरण। तने द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है इनके अंदर, ये देखा हमने। उसके बाद हमने जड़ के अंदर देखा। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ा है। प्लीज़ आप इसको पढ़ें अच्छे से और देखें, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगा। ओके, बाय।
थैंक यू।